चलो अभी होगी यहाँ ध्यान दो बराबर से क्योंकि आई टू अंडरस्टैंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 7 which is called as the market forms and price output determination of market price. Okay, so start करते हैं. Very first one, write down in your notes the word market. In your notes, take notes पे, printing notes पे, right? यहाँ ऊपर जगह है वाली. The word market. The word market is derived. The word market is derived from D-E-R-I-V-E-D. The word market is derived from the Latin word L-A-T-I-N. Latin word. लीगल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है मार्केटर्स M-E-R-C-A-T-U-S marketers which means traders T-R-A-D-E-R apostrophe S traders place of trade traders place of trade or area of potential exchange or area of potential exchange. फिर से एक बार क्या लिखा है हम लोगों ने the word market is derived from the Latin word. Market word एक Latin word से derived हुआ है. Derived हुआ मतलब optic word. What is the Latin word? Marketers. Spelling M-E-R-C-A-T-U-S which means trader place of trade वो जगह जहाँ ट्रेडर ट्रेड करते हैं और एरिया ऑफ पोटेंशियल एक्सचेंज या वो जगह जहाँ एक्सचेंज हो सकता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्क बराबर फिर से एक बार द वर्ड मार्केट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मार्केटर्स स्पेलिंग क्या है M-E-R-C-A-T-U-S which means traders place of trade or area of potential exchange. डे टू डे हमारी डे टू डे लाइफ में जब हम वर्ड मार्केट यूज करते हैं तो मार्केट का मतलब क्या समझते हैं मार्केट मीन्स अ प्लेस और लोकेशन सेकंड क्लास में याद दो मार्केट का मतलब होगा मार्केट कोई एक प्लेस होगा या मार्केट कोई एक लोकेशन होगा वेयर बायर एंड सेलर मीट
each other and exchange goods and services for money or money's worth. हमारी डे टू डे लाइफ में जब हम वर्ड मार्केट यूज करते हैं तो मार्केट का मतलब क्या समझते हैं? मार्केट कोई प्लेस है, मार्केट कोई जगह है, मार्केट कोई लोकेशन where two people will be. कौन से दो people? Buyer and seller. Buyer को बोलेंगे people with needs and wants. Seller को बोलेंगे people with goods and services. And they will exchange. Or they will exchange goods and services for money or money's worth. लेकिन इकोनॉमिक्स में जब आप वर्ड मार्केट यूज करते हो, ऑर्डिनरी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में मार्केट का मतलब कोई प्लेस है, कोई जगह है जहाँ दो लोग मिलेंगे, बायर सेलर। बायर के पास नीड्स वांट होंगे, सेलर के पास गुड्स एंड सर्विस होगा और वो एक्सचेंज करेंगे गुड्स एंड सर्विस को और मनी फॉर। लेकिन इकोनॉमिक्स में जब आप वर्ड मार्केट यूज करते हो तो इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब कोई प्लेस या लोकेशन नहीं। क्या नहीं है? कोई प्लेस या लोकेशन। तो सर फिर इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब है एनी सिस्टम और एनी अरेंजमेंट, कोई भी ऐसे सिस्टम या कोई भी ऐसी अरेंजमेंट जो दो लोगों को कांटेक्ट मिला। कौन से दो लोग? सपोज बायर है, उस सिस्टम को मार्केट बोलते हैं। अच्छा, क्या ये क्लासरूम को हम मार्केट कह सकते हैं? क्लासरूम मार्केट है। आप लोग क्या अभी बाजार में बैठे हो क्या? नहीं। ये क्या सब्जी मंडी है क्या? मार्केट बिकॉज़ इट इज अ सिस्टम। स्टूडेंट्स को कहेंगे पीपल विद नीड्स एंड वांट्स, फैकल्टीज को बोलेंगे पीपल विद गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनी फॉर। आप फीस पे कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये आप सर्विसेज बाय कर रहे हो, तो ये क्लासरूम को भी मार्केट कह सकते हैं। आ रहा है समझ में? क्या अमेज़न को मैं मार्केट बोल सकता हूँ? यस। तो अमेज़न इज आल्सो मार्केट। अमेज़न की एक मार्केट है, तो क्या अमेज़न की एक वर्चुअल मार्केट। कौन सा मार्केट है? फिर आज के अमेज़न है कहाँ से? लोकेशन कहाँ है? कौन से सिटी में, कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो उसका कोई वर्चुअल एक्सिस्टेंस है, कोई प्लेस नहीं, बराबर है, बट उसका एक्सेस हो सकता है ऑनलाइन। जब आप अमेज़न की ऐप डाउनलोड करते हो, प्ले स्टोर में जाकर, तो आप अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो, सर्फिंग कर सकते हो, फीचर फाइंड आउट कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो एंड ऑनलाइन ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। ऑनलाइन मतलब कभी-कभार ऑनलाइन पेमेंट अगर आपको नहीं करना है तो सिक्योरिटी ऑप्शंस भी होते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी होता है। ऑलराइट, सो वो अमेज़न को, फ्लिपकार्ट को, स्विगी को, ज़ोमैटो को या उबर ऐप को हम मार्केट बोलेंगे। तो इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब कोई प्लेस या लोकेशन नहीं होगा, ऐसी कोई भी सिस्टम, ऐसी कोई भी अरेंजमेंट जो दो लोगों को कांटेक्ट में लाती। कौन से दो लोग? बायर एंड सेलर। उस सिस्टम को बोलेंगे मार्केट। उस सिस्टम को क्या बोलेंगे? मार्केट। और अगर कोई बैंक की एप्लीकेशन, जैसे आजकल जितनी भी बैंक है वो सबके ऑनलाइन बैंकिंग भी है, बराबर, मोबाइल बैंकिंग भी सब लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूँ, नेशनलाइज्ड बैंक है, इंडिया की सबसे बड़ी नेशनलाइज्ड बैंक है एसबीआई। सेकंड रैंक पे आता है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, और थर्ड रैंक पे आता है बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की पूरे इंडिया में 12,000 से ज्यादा ब्रांच है, बराबर। तो बैंक ऑफ बड़ौदा थर्ड रैंक पे आता है, एसबीआई फर्स्ट रैंक पे और पीएनबी थर्ड रैंक, सॉरी सेकंड रैंक। अभी आई हैव माय अकाउंट विद बैंक ऑफ बड़ौदा, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा का एप्लीकेशन है बीओबी वर्ल्ड। तो आप मोबाइल में प्ले स्टोर में जाकर बीओबी वर्ल्ड डाउनलोड कर लो। एक आपका लॉगिन आईडी होगा और एक आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड होगा। अरे समझ में? लॉगिन आईडी जैसे ही ओपन करोगे मतलब आप बैंकिंग सिस्टम एंटर हो जाओगे, और फिर उनके आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करना, जैसे आपका बैलेंस जानना है, पासबुक की कॉपी चाहिए, या फिर उनके कोई लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, ट्रांसफर करना है फंड, चेकों के लिए अप्लाई करना है, नया अकाउंट ओपन करना है, टीडीएस सर्टिफिकेट चाहिए, केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, एनीथिंग बैंक में पर्सनली जाकर जो तुम ट्रांजैक्शन कर सकते हो वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन तुम घर बैठे भी कर सकते हो। यहाँ तक कि तुम बैंकिंग एप्लीकेशन से एफडी भी बनवा सकते हो, लीगली भी बनवा सकते हो। जो भी ट्रांजैक्शन बैंक में जाकर होंगे वो सारे ट्रांजैक्शन बैंक ऑफ बड़ौदा के बीओबी वर्ल्ड के एप्लीकेशन से होंगे। तो वो एप्लीकेशन को हम लोग बोलेंगे वर्चुअल मार्केट। क्या बोलेंगे? वर्चुअल मार्केट। आ रहा है क्या समझ में? समझा बराबर से? क्लियर? तो मार्केट का मतलब इकोनॉमिक्स में कोई प्लेस या लोकेशन नहीं होगा। इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब होगा सिस्टम या अरेंजमेंट। क्या होगा? सिस्टम, कोई भी सिस्टम तो दो लोगों को कांटेक्ट मिला। कौन से दो लोग? बायर एंड सेलर। बायर को क्या बोलोगे? पीपल के नीड्स एंड वांट्स। सेलर को क्या बोलोगे? पीपल के गुड्स एंड सर्विसेज। वो सिस्टम या अरेंजमेंट को बोलेंगे मार्केट। क्या बोलेंगे? मार्केट। ठीक है, आया समझ में? अभी अगर मान लो कि हाँ सपोज रेनी सीजन में आपका कोई लेक्चर था,
ओके, अब रेनी सीजन में अगर आपका कोई लेक्चर है और हैवी रेनफॉल हो, बराबर, ऐसा होता है कभी कभार बहुत जोरों ठीक है। तो अगर मान लो कि स्कूल और छुट्टी में तो कॉलेज स्कूल तो बंद ही होते हैं, बराबर, अनाउंसमेंट कर देते हैं कॉलेज स्कूल ऑफिस सब बंद रहेगी। लेकिन यार अगर हम लोग की बात करें, सपोज हम लोग ऑल द वे फ्रॉम मुंबई पढ़ाने आए और साथ देख साथ तो किसी का भी लेक्चर उस टाइम, तो यार हमारा एक दिन क्रूशियल आएगा समझ में। तो इट विल बी लाइक दैट कि हम लोग ऑफलाइन लेक्चर नहीं कंडक्ट कर पाएंगे तो हम जूम एप्लीकेशन पे आपको एक लेक्चर शेयर कर देंगे, बराबर। तो जूम पता है जूम एप्लीकेशन जब ऑनलाइन लेक्चर होगा तो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन को हम लोग बोलेंगे वर्चुअल क्लास। क्या बोलेंगे? वर्चुअल क्लास। तो आप घर बैठे यहाँ से लैपटॉप पे लेक्चर कंडक्ट करेंगे, नोट्स भी शेयर किया है, आपके पास ऑफिशियल कॉपी भी है, हार्ड कॉपी भी है, तो आप घर बैठे स्टडी कर सकते हो। अगर कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछ सकते हो। इज दैट क्लियर? तो जैसा हमने क्लासरूम पे लेक्चर कंडक्ट किया था वैसा ही एक ऑनलाइन लेक्चर कंडक्ट कर लिया, तो सिलेबस भी आगे जाएगा, कोई लॉस भी नहीं होगा। इजंट इट? सो बेसिकली मार्केट का मतलब कोई प्लेस या लोकेशन नहीं होगा, मार्केट का मतलब क्या होगा? सिस्टम और अरेंजमेंट। आ रहा है समझ में? अब कोई भी मार्केट हो, ऑफलाइन मार्केट हो या ऑनलाइन मार्केट, रियल मार्केट हो या वर्चुअल मार्केट, मार्केट के 5 एसेंशियल्स सुन लो बराबर से, 5 एसेंशियल्स। देयर आर हाउ मेनी एसेंशियल्स ऑफ मार्केट? 5 एसेंशियल्स ऑफ मार्केट। एसेंशियल नंबर 1, देयर शुड बी बोथ बायर एंड सेलर। ठीक है, बायर और सेलर दोनों होने चाहिए, दोनों में से कोई भी मिसिंग होगा तो मार्केट नहीं होगा। बायर फॉर द पीपल की नीड्स एंड वांट भी होना चाहिए, सेलर की पीपल के गुड्स एंड सर्विस भी होना चाहिए। दोनों में से कोई भी मिसिंग होगा तो मार्केट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑलराइट, क्लियर? तो बोलोगे सर ये तो समझने की बात है ना यार, बराबर, बायर और सेलर दोनों होने चाहिए। ओके, यस और नो? देखिए इसका इकोनॉमिक्स में और स्टॉक मार्केट में स्पेशल वेरिएबल्स कुछ नया सीखा रहा हूं, ध्यान से सुनो। स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज बायर और सेलर दोनों का होना जरूरी है। अगर दोनों में से कोई एक मिसिंग होगा तो ट्रांजैक्शन स्टॉप हो जाएगा। अब इंडिया में दो मेन स्टॉक मार्केट है, बीएसई एनएसई। आप जानते हो बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का और इंडिया का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट है, ये भी जानते हो आप। उसकी 30 कंपनियों का ग्राफ है, सेंसेक्स, वो भी आपको पता है। एनएसई का 50 कंपनियों का ग्राफ है, उसे कहते हैं निफ्टी 50, 1992 में बना। और ध्यान से सुनना, कुछ नया सीखा। स्टॉक मार्केट मंडे टू फ्राइडे ओपन होता है 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक। सैटरडे संडे ऑफ होता है और पब्लिक हॉलिडेज पे बंद होता है। अगर मान लो कि फ्राइडे जिस दिन मार्केट बंद हुआ, जनरली रिलायंस के नतीजे, रिलायंस के क्वार्टरली रिजल्ट्स, 3 महीने के रिजल्ट देखते हैं, उसे कहते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स, वो मार्केट बंद होने के बाद ही आता। तो 3 बजे के बाद रिलायंस का रिजल्ट आया, फ्राइडे का मार्केट बंद हो चुका था। ठीक है, अब 3 महीने बाद का क्वार्टरली रिजल्ट तो रिलायंस का आया, वो इतना ऑसम रिजल्ट, इतना इनक्रेडिबल रिजल्ट कि सेल्स जो कि कम से कम 15% बढ़ा था, प्रॉफिट्स बढ़ा था, रेवेन्यू बढ़ा था, और सारे पैरामीटर्स में रिलायंस का रिजल्ट जो क्वार्टर रिजल्ट था, इट वाज इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, ऑसम, फैंटाबुलस, बराबर। तो वेरी ऑब्वियस के दूसरे दिन न्यूज़पेपर में भी आ गया और बहुत सारे लोगों ने तारीफ की, यार वाह क्या बात है, छोटा भाई मस्त बिजनेस कर रहे हैं और एक शेयर होल्डर को कमाने का मौका दे। अब मंडे को जब मार्केट होगा तो रिलायंस की बोलबाला होगी, सब लोगों को रिलायंस के शेयर खरीदने, और रिलायंस के शेयर खरीदना सब चाहता है, लेकिन कोई बेचेगा क्यों? पर मान लो कि आपका शेयर बुधवार तक 1600 था, कितना था? 1600। तो क्वाइट पॉसिबल है कि वो और बढ़ गया, और अभी ओके फ्राइडे के बाद मतलब मंडे को, सोमवार को मार्केट ओपन हुआ तो सब लोग रिलायंस खरीदना चाहते हैं। सो देयर विल बी हाई डिमांड, देयर विल बी हाई डिमांड होगी, लेकिन सप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जिनके पास है वो बेचना नहीं चाहते। तो कह रहे यार अभी अगर रिलायंस इतना प्रॉफिट कर रहा है तो आगे जाकर तो और प्रॉफिट करेगा, तो रख को अपने को पैसे का जरूरत नहीं है तो क्यों बेचें? लेट अलाउ दैट कैपिटल टू रेस, बराबर, कैपिटल एप्रिसिएशन होने दो, फिर फ्यूचर में बेचेंगे। तो बेचने वाले कम और खरीदने वाले ज्यादा है, तो डिमांड इज मोर, सप्लाई लेस, तो प्राइस बढ़ेगा। अब स्टॉक मार्केट में कोई एक शेयर का प्राइस कितना बढ़ेगा उसकी एक लिमिट होगी। हम लोग स्टॉक मार्केट में हैं, जो इन्वेस्टमेंट प्लेस है, कोई कसिनो या कोई यू कैन से जुआ बाजार नहीं, सुन रहे हो? तो 1992 में जो हर्षल मेहता स्कैम हुआ, उसके पहले कोई भी शेयर का उसमें कोई लिमिट नहीं होती। सुबह कोई शेयर 900 रुपए का है तो दोपहर को 9 रुपए का भी हो सकता है, और 9 रुपए वाला दोपहर तक 900 भी हो सकता है, ऐसा वर्षा।
लेकिन 92 के बाद सब सभी ने ये ऑब्जर्व किया कि सब इतने कांड हो रहे हैं और इसमें कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है, तो हमें स्टॉक मार्केट को कसिनो नहीं बना, जुआ खाना नहीं बना, एक जेन्युइन प्लेस बनाना है जहां लोग अपने पैसे अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करें और लोगों को अच्छा रिटर्न्स मिले, तो ही लोग स्टॉक मार्केट का डेवलपमेंट होगा, तो ही लोग भरोसा करके कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, वरना कोई जुआ खाने में जुआ खेलने आता नहीं। तो एक लिमिट डिसाइड की गई और तो लिमिट को नाम दिया गया सर्किट, नाम दिया गया सर्किट। सर्किट का मतलब होता है अपर मोस्ट या लोअर मोस्ट लिमिट। क्या बोलेंगे? अपर मोस्ट या लोअर मोस्ट लिमिट। अपर मोस्ट लिमिट मतलब क्या कि कोई स्टॉक मार्केट में शेयर अगर ऊपर जाए तो उसकी एक लिमिट होती है। जैसे एग्जांपल रिलायंस के नकली जैसे आए थे तो रिलायंस का प्राइस बढ़ जाएगा, 1600 पे वो बंद हुआ था फ्राइडे को, अब 1600 का 5% की सर्किट है, तो 1600 का 5% 80 रुपीज होता है, तो वो एक दिन में सोमवार को जब खुलेगा तब 80 रुपीज ही ऊपर जाएगा। जैसे ही वो ऊपर जाएगा बराबर 1610, 1620, 30, 40, 50, 70, 80, 80 आया मतलब उसके ऊपर ओनली बायर नो सेलर। क्या बोला? ओनली नो, उसे बोलते हैं अपर सर्किट। क्या बोलते हैं? या बायर सर्किट। बायर है लेकिन सेलर कोई है ही नहीं, तो ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। समझ में? पैसा वर्षा उल्टा करते हैं। अगर मान लो कि रिलायंस का नतीजा खराब नहीं, बराबर है, नतीजा खराब नहीं हुआ तो ऑब्वियसली सब लोग शेयर्स को बेचेंगे, तो रिलायंस का शेयर नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो भी कितना परसेंट नीचे जाएगा? 5%। 5% मतलब 80 रुपीज, तो 1600 वाला शेयर 1530 पे आएगा और फिर रुपया लग जाएगी सर्किट, तो उसे बोलते हैं सेलर सर्किट। क्या बोलोगे? सेलर सर्किट मतलब ओनली सेलर नो बाय। क्या बोला? बड़ी कंपनियां होती है इंडिया में, सेबी ने कंपनियों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। 1 से 100 का जो लिस्टिंग है उन्हें कहते हैं लार्ज कैप कंपनीज, फिर 101 से लेकर 250 तक की कंपनी उसे कहते हैं मिड कैप, और 250 के बाद जो भी है वो सबको कहते हैं स्मॉल कैप। समझा बराबर से? तो जो लार्ज कैप कंपनियां है उनका सर्किट 5% का, और मिड साइज कंपनी 101 से लेकर 250 और 250 ऑनवर्ड उनका सर्किट है 20%। कितना सर्किट है? 20। आ रहा है समझ में? मतलब 20% भाव ऊपर नीचे हो सकता है, और लार्ज कैप में 5% ही भाव ऊपर नीचे हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। एक दिन अगले दिन फिर से प्लस माइनस होगा, एक दिन में मूवमेंट कितना होगा? 5% प्लस 5% माइनस। इन केस ऑफ लार्ज कैप, इन केस ऑफ मिड कैप एंड स्मॉल कैप इट इज 20%। तो इसे बोलते हैं बायर सर्किट, अपर सर्किट, सेलर सर्किट, लोअर सर्किट। लोअर सर्किट मतलब ओनली सेलर नो बायर, और अपर सर्किट मतलब ओनली बायर नो सेलर। वो दो में से कोई एक निकल जाएगा तो ट्रांजैक्शन नहीं होगा, इसलिए मार्केट में दोनों होने चाहिए, बायर है सेलर। अब समझे बराबर से पॉइंट को? अरे गेटिंग नहीं बराबर। नंबर 2, बायर और सेलर तो होनी चाहिए, लेकिन साथ में दे मस्ट बी इन सेम कमोडिटी, दे मस्ट बी इन सेम। जैसे तपस्वी क्लासेस 10 स्टैंडर्ड स्टूडेंट को टीच करता है, 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स, एमसीए कॉमर्स, बराबर। अगर कोई स्टूडेंट को डिग्री क्लासेस है, क्या चाहिए? डिग्री कॉलेज तो पढ़ाते हैं, डिग्री क्लासेस है, मतलब 13, 14, 15 का क्लासेस है क्या? नहीं। तो व्हाट डज दैट मीन कि अगर कोई 13 वाला स्टूडेंट है, जैसे आप लोग तो सीए कर रहे हो तो आपको 13 की जरूरत ही नहीं, लेकिन अगर मान लो कि कुछ स्टूडेंट को 13 के लिए क्लासेस चाहिए, बराबर, प्रोफेसर को आएगा तो वो बोलेगा नहीं 13 के लिए कोई क्लासेस है, वी डोंट हैव बैच। हाँ, अगर आप कोई छोटा ग्रुप बना लेते हो, बराबर, ऑलराइट, 10-15 लोगों का, तो हम एक फैकल्टी अरेंज कर देंगे और तुम्हारा अकाउंट्स का टॉपिक है वो पढ़ा देंगे, लेकिन एज ऑफ राइट नाउ तो कोई बैच नहीं। चलो फिर भी एफआई बीकॉम का तो शायद अरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन आर्ट्स को तो बिल्कुल नहीं सिखा रहा, तो आर्ट्स का तो कोई क्लासेस हमारा प्रोफेशनल क्लासेस इज नॉट टेकिंग टू आर्ट्स, तो कोई आर्ट्स का स्टूडेंट आएगा और उसे आर्ट्स की कोचिंग चाहिए, इसकी कोचिंग आर्ट्स या साइंस की कोचिंग चाहिए, तो वी आर हम उसे नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे बिकॉज़ वी आर डीलिंग इन कॉमर्स एंड द स्टूडेंट वांट द कोचिंग फॉर आर्ट्स और साइंस। अरे समझ में? सो दे शुड डील इन सेम कमोडिटी, दे शुड डील इन द सेम कमोडिटी, मतलब बायर वांट्स टू बाय व्हाट द सेलर वांट्स टू सेल। शुरू में क्या होगा? हाँ, आर्ट्स के स्टूडेंट को हम यही हेल्प कर सकते हैं, हम उसके बोलेंगे पर तू बेटा बेटा जो तेरे कुछ सब्जेक्टों की कॉमन, ऐसे इकोनॉमिक्स दोनों में कॉमन होता है, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा वो दोनों में कॉमन होता है, अरे समझ में? गुजराती अगर लैंग्वेज होगी तो गुजराती भी कॉमन होगा, वो स्टूडेंट को उतना हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वो बोलेगा सर मेरा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी सोशल, तो वो हम नहीं पढ़ा सकते क्योंकि वी आर डीलिंग इन कॉमर्स नॉट इन आर्ट्स। Am I clear? So they should deal in same commodity. Buyer और seller same commodity में deal करेंगे, मतलब buyer wants to buy what the seller wants to sell। आया समझ में?
क्लियर। तीसरा, देयर शुड बी अ प्राइस ऑफ कमोडिटी का प्राइस होना जरूरी है। अगर कोई कमोडिटी का प्राइस का मतलब क्या है? एक्सचेंज वैल्यू। कमोडिटी का प्राइस क्या है? एक्सचेंज वैल्यू। एक्सचेंज वैल्यू का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज वैल्यू का मतलब होता है बेसिकली कोई भी कमोडिटी जिसका प्राइस होगा उसका ही मार्केट होगा। जो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, जो क्या है? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। वन एग्जांपल दो। नहीं, लैंड फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर लेकिन आप बाय करते हैं बराबर। वाटर का भी चार्जेस पे करते हैं। सिर्फ वाटर नहीं है, रेनफॉल है, सनलाइट, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये सब फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। तो इसका कोई मार्केट नहीं हो सकता क्योंकि इसका कोई प्राइस ही नहीं है। Is that clear with you? Life is possible on earth because of sunlight. लेकिन सनलाइट का कोई प्राइस नहीं है, तो सनलाइट का कोई मार्केट भी नहीं। रेनफॉल हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, बराबर है, और वो रेनफॉल का भी कोई प्राइस नहीं है, तो उसका कोई मार्केट नहीं होगा। अभी राइट नाउ ये क्लासरूम भी या कहीं भी आप जाओ, हवा है और हवा का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, लेकिन उसका कोई प्राइस नहीं है। Is that clear? और इसीलिए उसका कोई मार्केट नहीं हो सकता। Is that clear? सुनो बराबर से बोलो। 3 पॉइंट कौन से? नंबर 1, देयर शुड बी बोथ बायर एंड सेलर। से बायर का या सेलर का मार्केट हो सकता नहीं है, दोनों होने चाहिए। पीपल विद नीड्स एंड पीपल विद गुड्स एंड दे डीलिंग सेम कमोडिटी, दे डीलिंग सेम मतलब बायर वांट्स टू बाय व्हाट द। तीसरा, देयर शुड बी अ प्राइस ऑफ कमोडिटी, देयर शुड बी अ। चौथा, बायर एंड सेलर कैन बी वाइड स्प्रेड स्कैटर्ड। जरूरी नहीं है कि बायर और सेलर एक ही लोकेलिटी से होंगे, वो अलग अलग लोकेलिटी से भी हो सकते हैं, बराबर। मेरे से एग्जांपल अभी क्लासरूम की बात करेंगे, हम लोग जो टीच कर रहे हैं आते दिया मुंबई, इज दैट क्लियर? फिर भी आपका और हमारा कांटेक्ट हो रहा है और एक्सचेंज हो रहा है, इज दैट क्लियर? अगर कोई इंटरनेशनल ट्रेड, कौन सा ट्रेड है? इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ट्रेड है। अगर इंपोर्टर जैसे मुंबई का और एक्सपोर्टर इज फ्रॉम यूएस, न्यूयॉर्क, तो भाई मुंबई और न्यूयॉर्क के बीच में 13,500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है? 13,500 किलोमीटर। दो अलग अलग कंट्री हो गए, यूएस है, इंडिया। दो अलग कॉन्टिनेंट भी हो गए, यूएसए हो गया नॉर्थ अमेरिका, भाई राइट, और इंडिया हो गया एशिया। तो दो अलग अलग कॉन्टिनेंट है, दो अलग अलग सिटी है, दो अलग अलग स्टेट है, दो अलग अलग कंट्री है, फिर भी दोनों के बीच में ट्रेड हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि बायर एंड सेलर आर फ्रॉम सेम लोकेलिटी, they can be widespread, they can be scattered, they can be widespread, they can be scattered। सुनियो बराबर से क्या क्या दिया है, थोड़ा फटाफट से। बायर एंड सेलर होना चाहिए, दूसरा कमोडिटी का प्राइस होना चाहिए, दोनों वाइडस्प्रेड या स्कैटर्ड होना चाहिए। अच्छा, और लास्ट पॉइंट, फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, देयर शुड बी अ कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर और क्या होना चाहिए? बायर सेलर के बीच में कॉन्टैक्ट। ऑब्वियस है ना कि बायर सेलर के बीच में कॉन्टैक्ट होगा तो ही तो एक्सचेंज होगा। अब ये जरूरी नहीं कि कॉन्टैक्ट क्या होगा डायरेक्ट। अभी आपकी और मेरे बीच में जो कॉन्टैक्ट हो रहा है वो कौन सा है? डायरेक्ट। रोज आप ऑफलाइन लेक्चर के लिए आ रहे हो, पढ़ रहे हो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। हाँ, अगर जूम पे लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो वो इनडायरेक्ट। इज दैट क्लियर? अगर आप कोई दुकान में, मोबाइल की दुकान में जाकर मोबाइल खरीद रहे हो या कपड़े खरीद रहे हो तो वो डायरेक्ट हो गया। लेकिन ऑनलाइन खरीद रहे हो, मेरे से कपड़े खरीदे या अमेज़न से मोबाइल खरीदा तो वो इनडायरेक्ट है। सो देयर शुड बी अ कॉन्टैक्ट। जरूरी नहीं है वो डायरेक्ट, वो इनडायरेक्ट भी हो सकता। डायरेक्ट होगा तो फेस टू फेस ओरल कम्युनिकेशन, और इनडायरेक्ट होगा तो टेलीफोन, टेक्स्ट, फैक्स, ईमेल। टेलीफोन, टेक्स्ट, फैक्स, ईमेल एंड इज दैट क्लियर? कितने ऐसे शब्दों की जल्दी फटाफट बता दो? 5। There should be both buyer and seller. They dealing same commodity. They dealing same commodity. There should be a price of the commodity. Number 2, number 4. Buyer and seller can be widespread. They can be scattered. And last one, there should be, हाँ वो लोकेलिटी हो गया अलग अलग, widespread scattered हो गया। There should be a contact between, बराबर है, दोनों के बीच में कांटेक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होगा तो फेस टू फेस ओरल कम्युनिकेशन, इनडायरेक्ट होगा तो टेलीफोन, टेक्स्ट, ईमेल या इंटरनेट। आ गया समझ में? देख लो सारे पॉइंट होगी, कोई भी पॉइंट है जो नहीं समझ में आया तो समझ दो फटाफट से। इतना क्लियर है? 5 पॉइंट समझ में आ गया? बोलो जल्दी फटाफट, 5 पॉइंट क्लियर है? यस।
चलो अभी ओके, देखो फटाफट से नेक्स्ट वन क्या दिया है, लुक एट हियर द नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट दिया है। क्या दिया है? क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। चलो आप लोग रीड करो फटाफट से। पहले कौन सा बेसिस है? एरिया। एरिया के बेस पे हम मार्केट को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ एरिया मार्केट में डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। और कौन से? लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल। आ रहा है समझ में? बराबर। लोकल, रीजनल, इंटरनेशनल। लोकल मतलब जूनागढ़, रीजनल मतलब गुजरात, आ रहा है समझ में? या नेशनल मतलब इंडिया, इंटरनेशनल के मतलब ग्लोबल मार्केट, वर्ल्ड मार्केट। आया क्या समझ में? समझा? पहला हो गया लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड 4 टाइप की मार्केट। कौन से? पहला वेरी शॉर्ट। तो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट का मतलब है पेरिशेबल प्रोडक्ट। कौन से प्रोडक्ट? पेरिशेबल का मतलब है वो प्रोडक्ट जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे मिल्क, मीट, एग, फ्लावर, फ्रूट, वेजिटेबल। आ रहा है समझ में? आम रस, बराबर है। डेयरी प्रोडक्ट, बराबर है। बंगाली मिठाइयाँ, ये सब पेरिशेबल। सब क्या है? बंगाली मिठाई भूल से भी आपने बाहर रख दी तो 4 घंटे में बंद हो जाएगी। आप आम रस लेकर आए, बराबर है, क्लियर। और वो आम रस होकर आपने खा लिया तो अच्छा है, नहीं खा रहे तो इमीडिएटली फ्रिज में रखो। अभी भूल लगाए थोड़ा भी होगी 2 घंटा बाहर ला तो उसके स्पॉइल होने के चांसेस मैक्सिमम। एम आई राइट? खराब हो जाएगा, उसमें से स्मेल आने लगेगा, या फिर से उसका टेस्ट होकर खराब हो जाएगा, लाइक दैट। सो पेरिशेबल को बोलेंगे वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। क्या बोलेंगे? वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। बोलो 10 एग्जांपल जो पेरिशेबल का। बराबर। उसके बाद आता है वेरी क्लियर। आया समझ में? बराबर। किसको बोला? चलो टाइम पीरियड समझा आप लोगों को? बराबर। वेरी शॉर्ट के बाद कौन सा है? शॉर्ट पीरियड मार्केट का मतलब क्या है? मार्केट फॉर सीजनल प्रोडक्ट्स। मार्केट फॉर सीजनल प्रोडक्ट्स, जैसे अम्ब्रेला एंड विंड शीटर ड्यूरिंग मॉनसून, वूलन क्लोथ्स ड्यूरिंग द विंटर। आ रहा है समझ में? या फिर ओके नेक्स्ट वन आएगा दैट कॉल्ड एज दी अम्ब्रेला, सॉरी, कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर, सन ग्लासेस ड्यूरिंग समर। आर यू गेटिंग? समझा बराबर से? एवरीवन क्लियर? चलो सन ग्लासेस ड्यूरिंग द समर इज आल्सो एग्जांपल ऑफ द शॉर्ट पीरियड मार्केट। लॉन्ग पीरियड में आएगा बाजू में लिख दो ड्यूरेबल्स। क्या लिख दो? ड्यूरेबल्स। ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लास्टिंग, जैसे टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन। कौन सी चीजें आएगी? टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, बराबर। उसके बाद ओके क्या आएगा? और सारे इलेक्ट्रिक गैजेट को फर्नीचर, सोफा कम बेड, समझ में? माइक्रोवेव ओवन या फिर वॉशिंग मशीन, गीजर, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ये सबको बोलेंगे ड्यूरेबल्स। क्या बोलेंगे? ड्यूरेबल्स। क्लियर? क्लियर? इतना नहीं समझ में आ रहा है क्या तुम्हारे जो लेक्चर होता है पता है बाहर के क्यों पढ़ रहे? ये मेरे पास पहली बार हो रहा है। मतलब हम लोग एक बार लेक्चर पे गए ना, मुंबई का लेक्चर नहीं हुआ, एक बार सर गया है अंदर, પછી कोई बाहर निकले थे, क्योंकि तुम्हारा जो लेक्चर होता है उसमें अगर कोई निकलना है तो ब्रेक पे निकल जाए, बाकी बच्चे थी कोई अलाउड ना हो। અહીંયા આવે જે પણ આવે બધા પોતપોતાની મેળે પણ આવે ત્યારે આવે બંધ કરી દે જાણે આ શિવાલય છે ભગવાન શંકરનું મંદિર છે બોલ્યું છે ભાઈ આવો તમારા દર્શન કરવા જતા this is really very work मतलब ये डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता this is wrong actually there should be some discipline and decorum ऑफिस में भी डिसिप्लिन और डेकोरम चाहिए। चलो एनीवे नेक्स्ट वन लॉन्ग पीरियड में क्या आएगा? ड्यूरेबल्स आएगा और वेरी लॉन्ग पीरियड में क्या आएगा? नेसेसिटी। चलो चलो जल्दी फटाफट। नेसेसिटी में 5 नेसेसिटी।
पांच नेसेसिटी होगी, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन। कौन पांच नेसेसिटी? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन। पक्का? बोलो फिर से एक बार। ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम पीरियड, हमने मार्केट को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड मार्केट को चार पार्ट में डिवाइड किया। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट, वेरी लॉन्ग पीरियड। सबका बराबर से याद रहेगा? बराबर? क्लियर? चलो उसके बाद नेक्स्ट है वो इंटरेस्टिंग है, जरा बराबर से समझ। हाँ बराबर, पहले मैं बाकी सब समझा देता हूँ। बराबर, इसके ऊपर थोड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन है, पहले बाकी सब समझ लो। पहला कौन सा है? रेगुलेटेड। ये सुनो जरा ध्यान से। रेगुलेटेड मार्केट मतलब एक ऐसा मार्केट जिस मार्केट में एक रेगुलेटरी बॉडी हो। क्या होगा? रेगुलेटरी बॉडी। जैसे सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इंडिया के कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है। आरबीआई, वो भी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इंडिया के मनी मार्केट को या बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करती है। ट्राई, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करती है। और लास्ट वन, फोर्थ वन ओके विल बी IRDA। बोला था मैंने पहले। वेरी गुड, याद है बराबर से। कितना सारा इंफॉर्मेशन मैं आपको बोलते जाता हूँ, अगर ध्यान से सुनो तो यू हैव अ क्वेश्चन टू टेक फ्रॉम मी। IRDA का फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो इंश्योरेंस सेक्टर की रेगुलेटरी बॉडी है उसे बोलते हैं IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जो मार्केट में रेगुलेटेड बॉडी होगी वो मार्केट रूल्स, रेगुलेशंस और एक सर्टेन प्रिंसिपल्स और एथिक्स के अकॉर्डिंग चलेगा। ऑलराइट, तो उस पर्टिकुलर मार्केट को बोलेंगे रेगुलेटेड मार्केट। क्या बोलेंगे? रेगुलेटेड मार्केट। लेकिन अगर अपना जूनागढ़ का सब्जी मार्केट, तो वो सब्जी वाला जो है वो अलग अलग सब्जी वाले हैं, अलग अलग सब्जी वाले हैं, अलग अलग फ्रूट वाले हैं। वो फ्रूट को अलग अलग लोगों को अलग अलग प्राइस पे बेच रहे हैं। अगर मान लो कि भाई केसर केरी है तो भाई कोई एक आदमी पूछेगा, ऐसा हुआ कि मेरे यहाँ का एक आदमी ने भाव पूछा, तो वो आदमी को उसने बोला फ्रूट सुना भी मतलब 75 रुपीज पर केजी। बराबर है। मेरे आगे जब मैंने पूछा तो उसने बोला 200 का 2 किलो। मैंने बोला मतलब खबर की मैंने बोलू, मतलब वो क्या बोला, अलग अलग लोगों को अलग अलग प्राइस बोलेगा। जिसके पास से जितना पैसा निकलता है उतना निकालो। मेरे चेहरे पर देखा होगा कि भाई ये आदमी को मैं लूट सकती हूँ, अरे समझ में ये थोड़ा मुंह पे से ही थोड़ा लग रहा है कि भाई इसको मैं चीट कर सकती हूँ, तो पैसा नहीं लूटूंगा। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई आदमी गाड़ी से उतरा तो उसको ज्यादा भाव बोलेंगे, कोई आदमी पैदल चले आ रहा है तो उसको कम बोलेंगे, कोई आदमी एकदम ही बेचारा प्रतिशत कपड़ों में तो उसको लीस्ट पॉसिबल भाव बोलेंगे, क्योंकि वो भाव सुनकर ही चला जाए। हाँ होता है ऐसा। बराबर है। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग प्राइसेस में अगर कोई कुछ बेचा जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं लोकल मार्केट, जो है अनरेगुलेटेड। कौन सा मार्केट है? अनरेगुलेटेड। कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है। बराबर, जैसी लाठी जैसी भैंस। बराबर है। क्लियर? मतलब कि आई जस्ट ओके विल से कि भाई जो कस्टमर है वो कस्टमर के अकॉर्डिंग आप भाव का करो, तो उस मार्केट को बोलेंगे अनरेगुलेटेड। क्या बोलोगे? अनरेगुलेटेड। अब यहाँ से अगर मान लो कि भाई मुझे जूनागढ़ से भाई रोड ट्रांसपोर्ट में मेरा बढ़ जाए, बराबर, चलो भाई एक दिन एक्स्ट्रा ले लेता हूँ और जाकर आता हूँ, तो फिर दर्शन करके आता हूँ, सोमनाथ चले जाओ। ओके क्लियर? तो इन दैट केस अगर यहाँ से 2 घंटे का कोई मैं प्राइवेट व्हीकल करके जाता तो ऑब्वियसली उसका प्राइस भी डिफर करेगा। कोई टैक्सी वाला मुझे कोई और प्राइस को देगा, कोई बस वाला अलग प्राइस को देगा। अरे बेटी, तो दैट प्राइस डिफर फ्रॉम ट्रैवलर टू ट्रैवलर। इज दैट क्लियर? तो उसे बोलेंगे अनरेगुलेटेड मार्केट। क्या बोलेंगे? अनरेगुलेटेड। कोई प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, अलग अलग ट्रैवल वाले अलग अलग चार्जेस दे सकते। फिर ऑन द बेस ऑफ वॉल्यूम तो पता ही है, 2 टाइप के मार्केट, होलसेल है, रिटेल है। वेयर बाइंग है, वेयर बाइंग है, सेलिंग, पूरा करो। वेयर बाइंग है और गुड्स है और मनी और मनीज फॉर is carried out on a last page, is carried out on a last page। क्या कर रहे तू? लास्ट पेज। तू लास्ट पेज पर से मोबाइल अंदर મૂકી નહીં, ધ્યાન રાખ। મોબાઈલ મૂકી તો તમે લાખો લાસ્ટ પેજ માં ત્યાં એટલા માટે બેસું છું કે તમારા પર સરનો કંટ્રોલ ન આવે। ભાઈ તમે આગળ બેસાડ્યા હતા તો પાછળ કેમ ગયા? આગળ જ બેસવાનું, પાછળ તમે આરામથી ટાઈમ પાસ કરવા માટે બેસો છો। एक बात बता दूं, तुम लोग जब यहाँ आते हो ना तो तुम्हारे पेरेंट्स के पैसे
और ड्रीम्स दोनों दाव पे लगे। આપણા પપ્પાના પૈસા મફતમાં નથી આવતા, દિવસમાં 12 કલાક મહેનત કરે ને પપ્પા ત્યારે પૈસા પેદા થાય છે। બાપ છું એટલે મને ખબર છે કે પૈસા છોકરાને ભણાવવા હોય તો કેટલી મહેનત પડે છે। तुम्हारे इस टाइप के एटीट्यूड से तुम 4 सब्जेक्ट का 100 मार्क भी नहीं ला पाओगे। मैं मुंह पे बोलता हूँ और ब्लंटली बोलता हूँ, मुझे कोई मार्केटिंग करना ही नहीं है। वो सीधी बात कहीश અને સાચી વાત કહીશ। તમે બેસો છો તો ખાલી ફિઝિકલ પ્રેઝન્ટ થી તમારું કઈ કામ નહીં થાય। ફિઝિકલ પ્રેઝન્ટ થી તમે પોતાની જાતને દિલાસો આપી રહ્યા છો કે મેં બેઠા છું, બાકી 4 આનાનું પણ ભણવાનું નથી તો કઈ ફાયદો નથી તમારો। तुम लोग जब बैठो तब तुम्हारा पूरा अटेंशन होना चाहिए। एंड आई एम कंसर्न्ड अबाउट यू, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं। बाकी मुझे तो मेरे पैसे मिलने ही वाले, क्योंकि मैं तो पढ़ा ही रहा हूं। यस और नो? તમારું ધ્યાન હોવું જોઈએ ભણવામાં, તો જ આપણે સીએ ડિગ્રી કરવાનો મતલબ છે। બેઠા હોઈએ અને ધ્યાન ન હોય, ઊંઘ આવતી હોય, नीचे बेंच पर माथું નાખીને સુઈ જાઓ તો તમારી બોડી લેંગ્વેજ આખા બેચને નેગેટિવિટી પાસ ઓન કરે, જે મને નહીં ચાલે। मेरे बैच में अटेंड और अलर्ट रहकर ही बैठेगा અને 8 વાગે સર લેક્ચર ચાલુ કરશે। બ્રેક સિવાય કે બરફ જ્યારે લેક્ચરમાં બેઠા ત્યારે એકદમ એટેન્ટિવનેસ હોવી જોઈએ, તો જ બેસવાનો મતલબ છે, નહીતર ઘરે જતા રહો અત્યારે જ। અને તો જ આવવાનું અને તો જ સીએ કરવાનું, વરના છોડી દો। પપ્પાને કહી દો આગળનું કે ભાઈ આગળની ફીસ તમે નહીં ભરો, અમે નહીં કરી શકીએ। क्योंकि તપસ્વી માટે 50-60 હજાર રૂપિયા ભેગા કરવા કઈ મોટી વાત નથી। હું અહીંયા એવા 10 છોકરાઓને બેસાડીશ જેની પાસે પૈસા ભરવાની એબિલિટી નથી, તો હું મારા પૈસે ભણાવીશ એમને। પણ મને ભણનારા છોકરા જોઈએ છે, ખાલી મારે બેચ ફૂલ નથી કરવું। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तुम्हारा एटीट्यूड बहुत नेगेटिव है, जो मुझे नहीं चलेगा और किसी भी प्रोफेसर को नहीं चलेगा। कोई और बोले ना बोले, मैं बोलूंगा। બેઠા છો એટલે ભણવામાં ધ્યાન હોવું જ જોઈએ। બધાના કોઈના ફાધર ટાટા બાટા જેટલા અંબાની નથી કે આપણા ઝાડ પર પૈસા ઉગે છે। મહેનત પડે છે બાપાને 12 15 કલાક, ત્યારે પૈસા નીકળે છે। તો બહુ ભણવાનું સિરિયસ હોવું જોઈએ। સમજાયું બરાબરથી? નહીતર લીવ કરી દો, અત્યારે છોડી દો વચ્ચેથી। એક ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ભણ્યો છે એમાં તમારું આવી ગયું જેટલું ભણવાનું હતું, આગળ ઘરે કહી દો કે અમે નહીં કરી શકીએ, તો લીવ કરી દો। ખોટે ખોટી પોતાની જાતને દિલાસો આપો કે અમે સીએ કરી રહ્યા છે, સીએ કરી રહ્યા છે। એવા कोई मोटा बकासा मारवानी कई जरूर नहीं, क्योंकि मैंने रास्ते में भी बोला था कि सीए करना और सीए बनना वो दोनों में आसमान जमीन का फर्क होता है। ભણવામાં પૂરેપૂરું ધ્યાન હોવું જોઈએ, તો જ થાય આ વસ્તુ, નહીતર ન થાય। અને તમને લાગે કે અમે કરી શકશું આગળ, તો જ કન્ટિન્યુ કરો, તો જ બીજો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ભરજો। મારા જેવી સાચી વાત તમને કોઈ નહીં કહે। યસ ઓર નો? મોટિવેટ થઈને ખાલી પૈસા ભરી દેવા અને ક્લાસીસમાં બેસી જવું એ યોગ્ય નથી। You have to be attentive, ધ્યાન હોવું જોઈએ અને બરાબર ભણવાનું છે। હાથમાં લીધું તો ભણો ને પહેલા, रिजल्ट पॉजिटिव आया नेगेटिव आया वो तो बात की बात है, मंजिल मिले ना मिले वो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें वो तो गलत बात है। यस और नो? पहला तो पूरेपूरी 1000 टका नहीं, 1 लाख टका नहीं, मारी मेहनत होवी જોઈએ, પછી રિઝલ્ટ તો આવશે, ભગવાન પર છોડું છું। यस और नो? પહેલા તમે કર્મ કરો તો તમને ફળ મળશે। તમારું કર્મ જો કે પૂર હશે તો ક્યાંથી ફળ મળવાનું? तुम लोग को मैंने आगे बिठाया तो फिर तुम लोग पीछे क्यों गए? क्यों? क्योंकि पीछे आराम से जाकर आराम से बैठने का, किसी का हवा खाने का और थोड़ी देर बैठकर घर में चले जाने का, इसके लिए लोग आते हैं क्या? फिर मत बिगाड़ो। 40,000 રૂપિયાની ફીસ છે અને 10,000 રૂપિયા રજીસ્ટ્રેશનના છે। થઈ ગયું રજીસ્ટ્રેશન તો નો થયું હોય તો 50,000 બચી જશે। ત્યારે જ પૈસા ભરજો। હું તમને મોઢા પર કહું છું, મોઢા પર લડકી કે કરવાની તાકાત હોય, મહેનત હશે। આ તો હજી શરૂઆત છે, આગળ તો હજી આગળ જર્ની ડિફિકલ્ટ છે। આ તો હજી 20% સ્ટડી થઈ છે, કેટલી? 20% નહીં તો 80% નો ડુંગર ચડવાનો બાકી છે। યસ ઓર નો? એની તાકાત હોય તો જ કરો, નહીતર છોડી દો। બિંદાસ ઘરે જઈને પણ બોલજો અને સરને પણ કહેજો કે હિરેન સર આવું કહેતા હતા।
मुझे मार्केटिंग करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि कितनी मेहनत से पैसा आता है। और तुम पास हो गए या नहीं पास हो गए वो तो बात की बात है, लेकिन तुम जब क्लासरूम में बैठे हो तब तो तुम्हारा 1000% अटेंशन होना चाहिए। 1000% अटेंशन के साथ 1000% रिजल्ट आना चाहिए। આ 10મું 12મું ધોરણ નથી કે 25-50% આવી ગયા એટલે ગાડી આગળ ચાલી। ये सीए है, तो उसमें उतनी मेहनत चाहिए। मेहनत करो, मेहनत करना है पूरी कंटिन्यू करो, वरना छोड़ दो, लीव इट, ड्रॉप इट, नो इश्यू। लेकिन अगर करना है तो मन लगाकर करो, मेहनत लगाकर करो, और पूरा 100% नहीं 1000% योगदान देकर करो तो ही करो, वरना मत करो। Because I want, I can see you are studying, मुझे पता है कि कौन स्टडी करता है। वो તમારો આજના દિવસની અંદર લખીને આપી દો કે કેટલા છોકરાઓ સીએ મોડિકેટ પાસ કરશે, તો આજે રિઝલ્ટ આપી દો તમારો, આજે રિઝલ્ટ આપી દો તમારો કેટલા છોકરા પાસ થશે, આજે લખીને આપી દો કેટલા છોકરાઓ પાસ થશે, બાકી બધા ફેલ થશે। नॉट ऑन नेगेटिव साइड, पर મને ખબર પડી જાય 24 વર્ષ तो મારો अनुभव है, ये बाल धूप पे सफेद नहीं हुए। समझा क्या? क्या बोला था मैंने? हर साल वो इतने बच्चों को पढ़ाता हूं, मुझे पता चल जाता है बॉडी लैंग्वेज से कि कौन पढ़ रहा है, कितना एफर्ट आ रहा है, पूरी सिंसियरिटी से तरह खबर पड़े हमने। नहीं कोई पर पेपर नहीं है। वाई? क्योंकि हमको पता है कि हम लोग जब लेक्चर लेते हैं तो कौन ध्यान दे रहा है, कौन कितना पढ़ रहा है, किसके कितने एफर्ट से, कौन मन लगाकर पढ़ रहा है। ढकेल पंचा 150 એવું नहीं થાય અહીંયા। पूरा फुल फ्लेज मेहनत होना चाहिए। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को बोल रहा हूं, तो ही करो। और अगर अभी भी बैक स्टेप लेना है तो ले लो, थोड़ी हमने नुकसान થશે કઈ વાંધો નહીં, हमें नुकसान ભોગવી લઈશું। તમારા પૈસા મમ્મી પપ્પાના હાર્ડ એન્ડ મની છે। यस और नो? કોઈની પણ પાસે એક્સ્ટ્રા પૈસા હોય તો મને આપી દો। છે કોઈની પાસે એક્સ્ટ્રા? નહીં, કોઈની પાસે નથી। કેમ? કારણ કે બધાના મહેનતના પૈસા છે। तो when you are applying that hard earned money, तो वो राइट वे में डायरेक्शन में यूज होना चाहिए। चलता है होता है वाला एटीट्यूड होगा तो नहीं चलेगा जरा भी। which I can see 1 2 3 4 5 બધાનો 5 જણો એવું છે। તારે પણ ભાઈ તો પણ સુઈ જાય છે લેક્ચરોમાં, તારું પણ ધ્યાન હોતું નથી ભણવામાં। छोड़ी दे, न करવો तो छोड़ी दे, અત્યારથી જ કહું છું। કોઈ નહીં કે બધા કહેશે કરો, હું કહીશ કે छोड़ी दे, પૈસા બચશે। આવી સાચી વાત કોઈ જ નહીં કે, રાઈટ? યસ ઓર નો? યસ, મારી સાચી વાત છે કે કારણ કે મને ખબર છે કે પૈસા કેમ ભેગા થાય છે। યસ ઓર નો? ભણવું છે તો બરાબર ભણો, નહીતર નહીં ભણો। કરવા પૂરતું નહીં કરો। તમને કોઈએ ફોર્સ નથી કર્યો, તમને કોઈએ જબરદસ્તી નથી મોકલી કે તમે કરો કરો। પહેલું તો તમારે મનથી કરવાનું છે, અને મનથી કરો તો પછી એ રીતે મન હોય તો જ આપણે કહીએ ને માળવે જવાય। यस और नो? पहली चीज तो क्या होनी चाहिए? तुम्हारी विलिंगनेस। विल कैन क्रिएट द स्किल, बट स्किल कैन नॉट क्रिएट द विल। सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने आओ नेगेटिव अप्रोच से હું ક્લાસમાંથી બહાર કાઢી મૂકીશ। पढ़वामा पूरेपूરું ध्यान जोर हो જોઈએ। जहां भी 10 मिनट का ब्रेक होता है, 15-20 मिनट हो जाता है, फिर भी आई थिंक नहीं कि चलो भाई बच्चे हो जाएंगे। लेकिन जब आगे लेक्चर में तो बच्चे उसके बाद हो कि आप लोगों का जरा भी नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। फुल फ्लैज अटेंडेंस होनी चाहिए, फिजिकली मेंटल प्रेजेंस, और होल हार्टेड कि भाई मुझे पढ़ना है, मुझे क्रैक करना है। क्यों क्रैक नहीं होगा? मैं क्रैक करके दिखाऊंगा। कल मैंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट इंग्लिश में पढ़ा, सुविचार था, बहुत अच्छा सुविचार, that you can never repay to your parents। हम अपने माँ बाप को कुछ भी वापस नहीं दे सकते, but raise yourself so high, raise yourself so high that people okay will ask the parents that who has raised this child। मतलब આપણે આપણા મા બાપનું કંઈ પણ રિટર્ન આપી જ નહીં શકતા જિંદગીમાં,
પણ પોતાની જાતને એટલું ઊંચું કરવું જોઈએ કે ક્યારે તમારી પહેચાનથી કોઈ પૂછે કે આ કોનું બાળક છે, सुना, तभी कुछ नाम हुआ। अंडरस्टूड, क्लियर विथ यू। और मेहनत करने की ये लाइफ है 16 to 25, बोला था मैंने लेक्चर में 16 की 25 की मेहनत से, बाकी आगे तो बाकी ये 16 से 25 में जो मेहनत लगाई है वही डिसाइड करता है कि अभी 50 साल की जिंदगी कैसी होगी। दो चीजें मैंने पहले भी बताई थी, मेहनत और मजदूरी। मेहनत करशो तो मजदूरी नहीं करवी पड़े, અને મહેનત પર કઈ પણ કચાશ રાખી તો આગળ મજદૂરી છે જીવનમાં। હા, તમારા મમ્મી પપ્પાનો કે ફાધરનો કોઈ મોટો બિઝનેસ હોય તો બિંદાસથી હું કહું છું ધંધે બેસી જાઓ, અગર હોય તો, અને ન હોય, પાપા નોકરીયાત હોય, નોકરી કરીને આગળ પેટ ભરવાનું હોય તો ડિગ્રી લો, वरना वो भारे पड़ी जैसे। जमाना डिग्री का है, 10,000 की नौकरी में, मैंने अभी भी बताया था सीए इंटर का अपने बलाड में श्रीनगर में के बैच है, और उसमें 24 साल का लड़का बैठता है। कितने साल का? 24 वर्ष નો છોકરો, राइट, सीए इंटर ना बैच में છે, राइट। तो वैसे तो कोई बात ही नहीं होती, लेकिन उसके बाद उसको मतलब नॉर्मली बाकी सब स्टूडेंट की कंपेयर में बड़ा है। तो एक बार ऐसे ही मेरे कैजुअली बात हुआ उसके साथ कि हाउ कम भाई, मतलब सॉरी टू आस्क यू, लेकिन इतना लेट क्यों? उसने बोला सर एक्चुअली मैंने ग्रेजुएशन किया था, और ग्रेजुएशन में बैफ था। बैफ का मतलब होता है बैचलर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जैसे बीकॉम होता है वैसे अलग अलग स्ट्रीम्स होती है, उससे सिर्फ फाइनेंसिंग हो, ग्रेजुएट नहीं हो। उसके बाद वो ये बोलता है कि मैंने सर नौकरी ढूंढने का ट्राई किया, और नौकरी में मुझे 10,000 की नौकरी मिली, और 10,000 की नौकरी में 2 साल तक रहा। कितने साल तक? तो सुबह के 9 बजे जाता था, शाम को 7 बजे, दिन खत्म हो गया। 9 થી 7 ની નોકરીના 10,000 રૂપિયા મળતા था, बराबर। गणी लो कितना कलाक क्या, बराबर। मुंबई में तो आपको पता है 9 बजे जाना है, 9 बजे जाना है आपको, तो 8 साढ़े 8 बजे घर से ज्यादा जल्दी निकलना पड़ता है, और 7 बजे का नौकरी खत्म आते आते 9 बज जाएगा, तो तुम्हारा दिन तो खत्म हो गया। अब 10,000 में आपका घर चलेगा क्या? बोलो 10,000 में શું થાય? 4,000 રૂપિયા દૂધના થાય મહિનાના। આ બધી હકીકત કોઈ નહીં કે એ સરસ कैसे करने, यस और नो? मुझे झूठी और चिकनी चुपड़ी बातें करने को नहीं आता है, मैं सीधी बात बोलता हूँ जो दिमाग और दिल दोनों पे चोट मारती है। समझा बराबर से? 24 વર્ષે છોકરો પાછો 2 વર્ષની નોકરી કર્યા પછી પાછો ભણવા આવ્યો, શેના માટે? કે સર 10,000 की सर में मेरा कुछ नहीं होगा, तो मम्मी पापा और मैंने सबने डिसाइड किया कभी भी टाइम है उतनी मेहनत में किसमें कर रहा हूँ, नौकरी में, उसकी जगह पर उतना मैं पढ़ाई में मेहनत कर दूं और करेक्ट करूं तो मेरी जिंदगी बच जाए। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो मुंबई ની મેં વાત કરી, જૂનાગઢમાં તો કદાચ સેલેરી એના કરતા પણ ઓછા હશે, મેટ્રોપોલિટન સિટી છે એટલા માટે। डू यू अंडरस्टैंड? समझा? सो लाइफ इतना तुम्हारा जो जितना सोच रहे हो उतना इजी नहीं है। और पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, आपको बोलोगे भाई मारे सीए करવું છે, પપ્પા મમ્મીએ તમારા પૈસા ભરી દીધા, ભણવાનું તમારે છે, यस और नो? व्हाट? मुझे सबके बैकग्राउंड्स पता है, पूछने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ कोई ऐसा अपर मिडिल क्लास का भी नहीं है, બધા મિડલ ક્લાસના છે, यस और नो? तो આપણું સૌથી મોટું હથિયાર આપણી એજ્યુકેશન છે, આપણી શિક્ષા, આપણી વિદ્યા, જે આપણને અહીંયા ઉભા રાખશે અડીખમ, यस और नो? देन व्हाट? तो इसको शार्पन करो, मेहनत करो। ये मेहनत नहीं करवानी, सर જે ભણાવે છે ભણીએ સરસ રીતે, डाउट पूछिए, कई क्वेश्चन हो तो एक क्लियर करिए। और दूसरा भी मैं बोलता हूं कि अगर नहीं इंटरेस्ट है तो अभी ड्रॉप कर देना चाहिए, जो करो उसमें मेहनत करो। कोई धंधा में इंटरेस्ट आपको है, कोई धंधा में मेहनत करो, पर मेहनत बधी जगह करनी पड़શે, चाहे धंधो हो, नौकरी हो के भणतर हो। यस और नो? देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। क्या बोला मैंने? हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। पहले स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और उसके बाद उसको सस्टेन करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो तुम्हारा एटीट्यूड बदलो, और एटीट्यूड बदल कर मेहनत करने पर एटीट्यूड लाओ। मन लगाड़ीने भणीश, क्या भी डाउट डिफिकल्टी से कई, जैसे टाइम टेबल मैंने दिया है, लेकिन आई एम वेरी श्योर मैंने चेक नहीं किया है
लेकिन आई एम वेरी श्योर कि 15-20 स्टूडेंट का मैक्सिमम एमसीक्यू हुआ है। ऑनेस्टली बताओ कितने स्टूडेंट ने एमसीक्यू सारे किए हैं? साचू बोल दो, दिल पर हाथ रखिए। हाँ बराबर। कितने सारे स्टूडेंट्स के नहीं अभी भी एमसीक्यू? बराबर। तो क्या कारण है? अभी मैंने क्या बोला था उसके लिए भाई मिनिमम में 50-50 में डिवाइड करके देता हूँ, राइट। बाकी जो बड़े क्लासेस होते हैं उसमें हम लोग सिर्फ सिलेबस को फोकस करते हैं, बराबर। ऐसा कोई उनके पास मटेरियल नहीं होता है, सिर्फ मॉड्यूल होता है और एमसीक्यू, उसमें वो भी पढ़ के एमसीक्यू 100 200 होते हैं, 100 120 होते हैं मैक्सिमम एमसीक्यू मॉड्यूल लेवल 3 में। उसके अलावा कोई एमसीक्यू नहीं है। अगर स्कैनर बच्चे सॉल्व करेंगे, स्कैनर मैंने बोला कि लाओ सॉल्व करो, एम आई राइट? लास्ट टाइम इधर मैं नहीं था, समझ में? लास्ट टाइम कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन था लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करवाया। इज दैट क्लियर? तो मैंने वो इनिशिएटिव लिया कि भाई आप करो, आप मेहनत करो, मुझे पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, आप लोग आगे बढ़ेंगे। मेरी नोट्स लास्ट टाइम भी नहीं थी, लास्ट टाइम सिर्फ मॉड्यूल माथी कराई हुई और वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। आर यू गेटिंग मी? तो अगर आपको इतना सब कुछ हम लोग दे रहे हैं तो तुम्हें उसको एंकरेज करना चाहिए। हमारे બધું લઈ લેવું જોઈએ हमारी પાસેથી। डू यू अंडरस्टैंड दैट? इस सालों को आटली मेहनत करे છે તો हमें हमाરું 1000% આપીએ, કેમ ના આપીએ? यस और नो? क्यों नहीं देने का? देने का ना। અત્યારે આપણી પાસે બીજું શું કામ છે? ખાલી ભણવા પર તો ફોકસ કરવાનું છે, બીજું કઈ કરવાનું છે કે અત્યારે આપણી પાસે? નહીં। और पूरा फोकस होगा, पूरी मेहनत होगी, 1000% होगा तो ही रिजल्ट आएगा। बाकी भाई मैं डायरेक्टली बोलता हूँ, 1 लाख बच्चे बैठ गए एग्जाम में, ठीक है, 15,000 का ही रिजल्ट आया। अरे गेटिंग मी? 15,000 का रिजल्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि 15,000 लोगों के पास ही दिमाग है। दिमाग सबके पास है लेकिन मेहनत सबने नहीं लगाई। कुछ लोगों ने पहले ही सरेंडर कर दिया, जैसे तुम लोग कर रहे हो वैसे ही। समझा बराबर से? और ये तो भी बिगिनिंग है, अभी तो कितना महीना बाकी है? जनवरी में एग्जाम। मतलब ये मोमेंटम तब तक कंटिन्यू करना पड़ेगा। पूरा सिलेबस 3 बार घूमना चाहिए। कितनी बार? 3 बार। अंडरस्टूड? मैं सोमवार को कोई टॉपिक पढ़ाया था, आज जो कि कौन सा है? रविवार। तो अगर आज संडे को मुझे वो टॉपिक फिर से पढ़ाना है तो तुम्हें सर याद दिलाना पड़ता है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ हाउ मेनी डेज, 6 डेज, 7 डेज। तो हमको रिपीट करना पड़ रहा है, तभी ये मेरे पास आया था। और इट आस्किंग ऑनेस्टली कि सर मैं भूल जा। तो उसका एकदम जेन्युइन क्वेश्चन था और मैंने उसको बोला बेटा भूलना हमारी फितरत है। इंसान को आज पढ़ाया, 10 दिन के बाद 1 महीना પછી તમે બધું ભૂલી જશો। તમારે પાછું એને રિવાઇઝ કરવું પડશે। अरे वेटिंग नहीं, और रिविजन होगा 1 बार 2 बार 3 बार तो तुम्हें याद रह जाएगा, फिर तुम नहीं भूलो। लेकिन वो रिविजन है, रिपीटेशन। अरे वेटिंग नहीं, सगा बराबर से मुझे इसका नाम नहीं पता है लेकिन इसका नाम क्या है? नाम बेटा प्रणव। अभी प्रणव का नाम मैं 10 बार बोलूंगा लेक्चर में, आ रहा है समझ में? 1 बार बोला तो भूल जाऊंगा, अरे यार हम नाम से तो भूल गए। लेकिन प्रणव प्रणव करके 10 बार एग्जांपल दिया है तो मेरे माइंड में फिट हो गया कि साइड पे बैठने वाला पहला बच्चा एक लाओ छोकरो प्रणव। आ रहेगा समझ में? डू यू अंडरस्टैंड दैट? ये रिपीटेशन है। क्या है? हाँ, हम लोग चीजें रिपीटेशन से ही याद रहते हैं। तो आपका पूरा सिलेबस 3 बार घूमना चाहिए। कितनी बार? हाँ, 3 बार आपको सब्जेक्ट ભરવો જોઈએ। તો તમે સીએ ફાઉન્ડેશન ની એક્ઝામ આપવા માટે તૈયાર છે। એના વગર તો બેસો તો નેગેટિવ રિઝલ્ટ જ આવશે। आर यू गेटिंग मी? तो पहले तुम्हारी ओर से तो पूरा बेस्ट दो, बाद में पेपर की बात होगी कि पेपर डिफिकल्ट था, पेपर इजी था, उसको खूब अच्छी नहीं बात है। पहले तो तुम्हारी ओर से तो मेहनत डालो। एमसीक्यूज जो मैंने दिए हैं वो सॉल्व करो। उसके बाद ओके स्कैनर भी आएगा, मैं स्कैनर का भी टाइम टेबल भिजवाऊंगा और वो स्कैनर का टाइम टेबल भी फॉलो करो। और सिर्फ मेरे सब्जेक्ट में मेहनत करने का वैसा नहीं, सारे ही सब्जेक्ट में करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? क्लियर? अकाउंट्स का होगा तो अकाउंट का भी स्टार्टिंग करो। और अकाउंट में कितने टॉपिक हुए? 3 टॉपिक हो गए, 4 टॉपिक हुए, तो 4 टॉपिक जो थे उसका भी रिपीटेशन करो। एक को 2 पार्ट में डिवाइड करो। कितने पार्ट में? 2। एक पार्ट में अगर इको कर रहे हो तो एक पार्ट में इको के साथ एक थियरी, एक सब्जेक्टिव। समझा? सब्जेक्टिव एंड प्रैक्टिकल, सब्जेक्टिव प्रैक्टिकल कैसे करो? डू यू अंडरस्टैंड दिस? और क्वेश्चन फास्ट है तो आपको रिपीटेशन करना पड़ेगा। हमारा इरादा है, हमारा इंटेंशन है, ऑब्जेक्टिव है कि आप में से मैक्सिमम रिजल्ट आए। क्योंकि हम लोग बहुत सारी जगह पर ऐसे जाते हैं और वहां रिजल्ट आता है, तो आपका भी रिजल्ट आना चाहिए। क्यों ना आए? We are there to help you in every possible way, isn't it? So you must okay make your best efforts and give your best.
बेस्ट देने का मतलब ही होता है कि भाई पूरी की पूरी कमिटमेंट के साथ काम करो, जो दिया है मैं पढ़ूं, पढ़ के एमसीक्यू सॉल्व करूं, सबने बोला स्कैनर करो तो स्कैनर करूं, मुझे कोई डाउट डिफिकल्टी है तो बाजू में टिक करूं, बाद में जाकर सबको पूछूं एक्सेट्रा। ये तुम्हारी ओर से होना चाहिए, इतना इनिशिएटिव तुम्हें लेना पड़ेगा, वरना सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाएगा। क्या भाई राइट? अभी कितना हुआ? 50% होने को आया सिलेबस, और 50% कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? आर यू गेटिंग मी? समझा बराबर से? क्लियर? मतलब भाई जस्ट वांट टू से कि सिलेबस तो अपने अपने ट्रेंड पे चलेगा ही बेटा, और वो तो हम लोग को करना ही पड़ेगा और वो हम करेंगे भी। बट द पॉइंट इज दैट कि आपकी ओर से एफर्ट्स नहीं होगा तो सिलेबस आगे जाएगा और हम लोग वहीं के वहीं रह जाएंगे, अनटच। सुन रहे हो आप लोग क्या? मतलब सबका मुझे वो बॉडी लैंग्वेज चाहिए, सबका ओके कमिटमेंट चाहिए, पूरे पूरा कमिटमेंट हो तो जाओ, तो स्पेस हो। क्योंकि अगर एक स्टूडेंट अगर नेगेटिव है ना, एक स्टूडेंट सुपर से रहे तो आसपास में 10 जन की नेगेटिविटी फैलावे, मैंने जो ने 10 जन होंगे, एक जन बगासू खाए तो 10 जन ने बगासू आवे कि नहीं? हाँ एमज। तो वो नहीं होना चाहिए। तुम लोग ब्लेस्ड हो कि भाई इसके पहले ये बैचेस में इतने एक्सपीरियंस प्रोफेसर नहीं आए थे, मतलब मैं अपनी बढ़ाई नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या दे सकता हूँ, और आपको भी समझ में आ गया होगा कि हिरेसर क्या चीज है। यस और नो? समझा बराबर से? स्टडी मटेरियल के अलावा भी हम लोगों ने पूरी नोट्स बना कर दी, विच इज नो वन इज गिविंग। 90% क्लासेस में तुम लोग जाकर देखना, मोटा मोटा क्लासेस, मैंने कोई क्लासेस का नाम नहीं आपको, बट आई नो कि सारे क्लासेस में सिर्फ मॉड्यूल पढ़ाते, क्या पढ़ाते? बाकी कोई नोट्स नहीं पासे नहीं। जाओ तुम्हें साथी जो भी देखो, આટલા એમસીક્યુ જેટલી આપણી નોટ્સમાં છે ને કોઈ નોટ્સમાં નથી। ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं? मॉड्यूलर एमसीक्यू और स्कैनर, बस दैट्स ऑल। और स्कैनर के लिए भी एक लेक्चर रखते हैं, और वो लेक्चर रखेंगे, वो लेक्चर में पूछेंगे भाई कोई डाउट डिफिकल्टी हो तो कर दो। ये जो मैं आपको टाइम टेबल बना कर दे रहा हूँ कि भाई 8 दिवस की 8 दिवस में से 8 एमसीक्यू करो, 8 एमसीक्यू करो। नो वन इज वरीड, नो वन इज कैरिंग। आने का, लेक्चर लेने का, बच्चों को पूछने का, कोई डाउट है? बच्चों ने बोला नो, चलो नेक्स्ट वन, फटाफट आगे जाओ। सब करके सिलेबस खत्म करके कहां निकल जाएंगे पता भी नहीं चले। वी आर कंसर्न, वी आर बॉदर्ड, वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड, एंड दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस मच पेन। हमने परवाह છે કે રિઝલ્ટ તમારું આવે, તમારું ભવિષ્ય ઉજળું થાય, તમે આગળ વધો। ખાસ તમારું એટલે તમારામાંથી કોઈ છોકરો કે છોકરી આવીને કે ભાઈ સર મીઠું મોઢું કરો, હું સીએ થઈ ગયો, સીએ થઈ ગઈ। आ रहा है क्या समझ में? जो कुछ बात बने तो मजा आवे, यस और नो? और उसके लिए तो हम लोग सब पढ़ रहे हैं। और हमारी मेरी बात तो जाने दो, मैं तो मिलूं या ना मिलूं के बाद, लेकिन द पॉइंट इज दैट कि तुम्हारे माँ बाप को तुम जो सबसे बड़ी उपलब्धि दे सकते हो तो तुम्हारी डिग्री है। कॉन्वोकेशन होता है, कॉन्वोकेशन पता है? तो वो कॉन्वोकेशन के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, और वो स्टूडेंट अपने मम्मी पापा को या अपने दादा दादी को लेकर आते हैं, और वो जो कॉन्वोकेशन है उसमें उनको एक काला कोट पहनाया जाता है, पता है ना, डिग्री का। इसकी तो कॉन्वोकेशन हुई है। हाँ, और वो सीए का कॉन्वोकेशन में जब वो माँ बाप अपने बच्चे को डिग्री देते हैं तो कितना आनंद होता होगा यार, और उनकी दुआएं दिल से मिलती है। यस और नो? आ रहा है समझ में? और एक बार माँ बाप का आशीर्वाद किसी को भी मिला तो वो कभी पीछे मुड़कर देखेगा नहीं पाता। सूरज गुप्ता नाम का एक हमारा स्टूडेंट था, सर आगे वैसा ही था, लेकिन सीए फाउंडेशन के बाद उसने जो फ्लाइंग पकड़ी है लड़के बराबर, वो जब सीए फाउंडेशन बनने के बाद वो जब लेकर आया तो क्यों कर सो दो प्रदेश छता पण भणવામાં एवो सिंसियर पूरा पार्ट डाला उसने। 11th के अंदर मुझे ऐसा नहीं लगता था कि भाई वो पढ़ाई करेगा या नहीं करेगा, एवरेज स्टूडेंट मानता था, लेकिन फाउंडेशन में जब वो आया, इंटर में आया, जब फाउंडेशन में तभी भी मुझे बताया आने सीए के रूप तो सर वो अच्छा है, वो करेगा लाइक दैट। तो उसने किया, इंटर भी किया, और जब वो फाइनल का रिजल्ट लेकर आया, मैंने बोला यार बिलीव मी, आई वाज नेवर थिंकिंग 1% दैट यू विल डू इट, यू हैव डन अ ग्रेट टास्क। उसने बोला यस सर, थैंक यू वेरी मच, एंड दिस इज ऑल बिकॉज़ ऑफ योर ब्लेसिंग एंड मेंटरिंग। आर यू गेटिंग मी? अंडरस्टूड? सो ये सब करो। पेरेंट्स होके जब आते हैं ना, पेरेंट्स आते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं कि હિરેન સર તમારી વાતો અને તમારા એક્ઝામ્પલ સાંભળવા માટે અમે લેક્ચરમાં મીટિંગોમાં આવીએ છીએ, और वो लोग याद करते हैं हम लोगों को हमारी सच्ची बातें, क्योंकि मैं राइट ही बात बताता हूँ।
फॉल्स ब्रेज होके मैं कभी नहीं बोलूंगा, मेरी बातों में कभी क्लब की बातें नहीं आएंगी, મારી વાતોમાં ધર્મની વાતો આવશે, સ્પિરિચ્યુઆલિટીની વાતો આવશે, બરાબર है મમ્મી પપ્પા માટે આપણે શું કરી શકીએ એવા સારા સંસ્કારની વાતો આવશે, આડી અવળી કોઈ વાતો કરી જ નહીં ક્યારે, yes or no, અને એ જ તમારામાં મારે રોપણ કરવાનું છે, yes or no, आज के बाद भी याद होना चाहिए कि भाई यस इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर ने सिखाया था ये और वो नीति पे मैं चलूंगा और आगे होके अपना अच्छा करूंगा। लेजीनेस निकाल दो भाई, लेजीनेस निकाल दो बेटा, मेहनत करो, मेहनत सब जगह पर मेहनत ही है और मेहनत से ही जिंदगी बनती है। जितने भी लोगों को मैंने देखा है सब मेहनत से ही आगे आए हैं। कोई भी XYZ पर्सन, शाहरुख खान के पास आज करोड़ों रुपया है, बिलियंस ऑफ रुपीज है, किंग खान है, तो क्या वो लोगों को ऐसे ही मिल गया सब कुछ? तुम लोगों को ये ना बॉलीवुड के स्टार्स वार सब दिखते हैं, ये लोग कुछ है ना अपना करता 10 गणी मेहनत करता हो, તમને ખબર છે? वो लोग कोई भी एक सॉन्ग होता है ना, एक सॉन्ग, कोई भी एक सॉन्ग, इस सॉन्ग નું મેકિંગ જો सॉन्ग નું મેકિંગ, इस सॉन्ग નું મેકિંગ કરવા માટે એ લોકો બાર-બાર 15-15 20 કલાક સુધી શૂટિંગ કરતા હોય, જરા કાની મિસ્ટેક નહીં તો પાછું કરતે ને પાછું કરવું પડે। उनके जैसा तो हम लोग कोई हार्ड वर्क नहीं करते। 12th फेल देखा था ना तुमने? 12th फेल क्या देखा था उस मूवी में से, क्या सीखे हम लोग? बराबर, एक गरीब घर का बच्चा, 12वीं फेल का बच्चा इतनी मेहनत करके आईएएस क्रैक करता है, અને એમાંથી આઈએએસ નું જે રિઝલ્ટ એકથી ખાલી એક નહીં, બિહાર યુપી માંથી મેક્સિમમ લોકો, બિહાર માંથી બધા મેક્સિમમ યુપીએસસી ક્રેક કરે છે, અને એ બધા એવા ગરીબ ખાનદાનના હોય છે। अंडरस्टूड? वो लोगों का हथियार क्या है? આપણે ઓલા ગુજરાતના છે, શું નામ છે એનું? નામ ભૂલી ગયો અહીંયા, આઈપીએસ ઓફિસર છે, હા સબીના, શું નામ? સબીના છે, કોમેડિયન પર્સન છે, શું બોલે છે યાર, અને હા મોટિવેશન સ્પીકર તો છે જ, પણ એને પોતાનું એક્ઝામ્પલ સેટ કર્યું। અને ફાધર શું કરતા હતા? તો ફાધર ઓફી હીરા ઘસવાનું કામ કરતા, और हीरा घसवाना કામની અંદર હીરા બજાર તો ક્યાં પણ પડી ગયું, જેટલા પણ ઘસ્યા છે તો ક્યારના બધા विदाउट जॉब થઈ ગયા। और मम्मी क्या करती थी? तो दूसरों के घर में जाकर काम करती, लेकिन उसने आईपीएस ओपीएस क्रैक किया और क्रैक किया। अरे समझ में कितनी मेहनत से, कितना गरीब घरનો છોકરો। और एक कभी उसके वीडियो देखो, खाली वीडियो જોઈને ખાલી હા આને તો એમ નહીં, આપણામાં એ વસ્તુ આવી જોઈએ। સમજા, અગર હું કોઈ મોટા મહારાજના પ્રવચનમાં ગયો કે કોઈ કથા સાંભળવા ગયો તો કથા સાંભળવું તો બહુ સારું લાગે બધું, પણ એમાંથી મેં મારા જીવનમાં કેટલું ઉતાર્યું એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। યસ ઓર નો? સમજા બરાબર છે? क्लियर? तो वर्क ऑन इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, डेफिनेटली यू कैन डू इट। कोई भी अगर वो लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? उनकी तरह हमारे पास 2 हाथ है, 2 आंख है, एक दिमाग है, दिमाग सबका सेम ही है। आपको लगता है कि भगवान ने कोई વધારે दिमाग है, कोई कुछ को है, क्यों नहीं इसके दे सकते? आ रहा है समझ में? एक जो टेररिस्ट होता है ना, आतंकवादी, उसके पास जो दिमाग होता है ना, वो साइंटिस्ट से ज्यादा पावरफुल होता है। बिलीव मी, साइंटिस्ट लोगों करता पण पावरफुल दिमाग टेररिस्ट लोगों का, आतंकवादियों से फर्क इतना होता है कि वो लोग उसे नेगेटिव एरिया में लगाते हैं और साइंटिस्ट लोग, आर यू गेटिंग मी? सो वो जो फोकस है ना वो हटाना तो तुम गए, तो ऑफ ट्रैक हो जाओ। और शुरुआत होती है ना तो 15 दिन 20 दिन 1 महीना तक બધું ठीक ठाक चलता है, धीरे लवाड़ी खातू जाना पड़ेगा। जो नहीं चलेगा, अगर बात होना है, am I right? अंडरस्टूड? तो तुम लोग ऐसा सोच लो कि जनवरी नहीं, सितंबर में हमारा अटेम्प्ट है, कभी, और सितंबर में अटेम्प्ट है, सितंबर में अटेम्प्ट हो तो कितनी मेहनत करनी पड़े, 1 वर्ष की मेहनत चालू करिए। अरे गेटिंग, तुम्हारे पास कितने सारे तो पेपर्स आए, मई 2018 ऑनवर्ड्स આ બધા પેપર તમને એપ્લિકેબલ થશે। अरे गेटिंग, तो 18 पे 2 पेपर, अभी तो 3 अटेम्प्ट आने लगे, तो 3 पेपर, ये બધું સોલ્વ તમે કરશો ક્યારે? આ બધું વંચાઈને ગુરુ થશે તો એના પર આવશે। Are you getting me? 10 पेपर કરી નાખ્યા ને, બેટા પેपर 10 બધું કર્યા પછી 10 पेपर કરી નાખ્યા પાસના, તો तुमको कोई ढीला नहीं पाए। अरे समझ में? પણ એ પેપર સુધી પહોંચવું તો જોઈએ, એ ક્યારે પહોંચવાનું? અત્યારે હું સારી પેपर લઈને બેસી જાઉં અને મારું तुम्हारा बेसिक ही नहीं हुआ है तो पेपर कहां से होगा? तो पहले ये कंप्लीट करो, फिर स्कैनर कंप्लीट करो, फिर पेपर देखो, तो फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हाँ हमें इतना आ रहा है, किस तरह से अपने क्वेश्चंस आते हैं, इतना हम लोग कर पाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो करो, बराबर है, करो तो एकदम मेहनत लगाकर करो,
ऐसे सिर्फ करने के लिए मत करो, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। आज के दिन में मैंने जितने भी एमसीक्यू से काले सवारे बदलाना बुक ओपन हुई हुई है, और आज तक का जितना भी एमसीक्यू से सबके सब सीक्वेंस में मैं चेक करूंगा। कल सुबह 8 बजे सबसे पहला काम, कल आखिरी लेक्चर है, ऐसा ही मुझे बेसिक ही करवाने का। कल मैं सबके एमसीक्यू चेक करूंगा, नहीं किया है तो आज घर पे जाकर करो, बैठो, पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। समझा बराबर से? सबका मॉर्निंग में मैं चेक करूंगा एमसीक्यूज, कोई एसक्यूज मत देना मुझे। ऑलराइट, सामने से बोलना सर तुमने जितने भी एमसीक्यू दिए थे सब हमारे सॉल्व हो गए, हमने चेक भी किए, इतने रॉन्ग है, इतना डाउट है, प्लीज सॉल्व करो, आई सॉल्व देम आउट। सुना, समझ में आया बराबर से? कोई भी बैकलॉग में मत चलो। आप लोग सोचोगे भाई आज नहीं करूंगा, कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, वो फिर कल कभी नहीं आता। सो डू इट नाउ, डू इट टुडे इटसेल्फ। समझा? कल सुबह 8 बजे मैं सबसे पहले चेक करूंगा सबके सब ईच एंड एवरी वन का एमसीक्यू। समझा बराबर से? यस, चेक किया हुआ, तुम लोग चेक करना तो कितना राइट है कितना रॉन्ग है। चेक किया ना, मैं चेक करूंगा तुम्हारी बुक में। कल कोई ऐसा मत बोलना मैं बुक भूल गया, वो भूल गया मतलब उसने नहीं किया। हाँ वो तो ऑब्वियस है, तो कोई ऐसा बोलेगा नहीं। चेक करके आना और सॉल्व करके आना। आज तक के जितने भी एमसीक्यू थे सब। कल मॉर्निंग में